तो मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री आजकल चर्चा में है। धीरेन्द्र शास्त्री सोशल मीडिया से लेकर लोगों की जुबान पर छाए हुए हैं। दावा चमत्कार का है तो इससे अलग एक दूसरा दावा इसे ढोंग बताने का भी है और इन्हीं दावों के बीच उलझी है चमत्कार की वो थ्योरी जिस पर बागेश्वर महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आज भी कायम। चमत्कार का दावा करने वाले बाबा चैलेंज करने वालों को चैलेंज देते हैं। शर्त ये आपका परिचय का नहीं होना चाहिए और चारों पंडालों में आप किसी को ले आना, उसी का पर्चा निकलेगा। बाबा खुले मंच से अपने विरोधियों को ललकारते हैं। ललकार कर करते हैं कि हमने संतों की चरणों की तपस्या सीखी और सन्यासी बाबा की कृपा को पाया है। जो भ्रम फैला रहे, आज के बाद भ्रम बंद कर देना। और अगले ही पल बाबा खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं। बाबा तालियां पीटते हैं और लोगों की पीड़ा दूर करने की डेडलाइन भी बता देते हैं। जाओ, आपके पति, हमें अपने इष्ट पर भरोसा है। हम प्रार्थना करते हैं कि वो 2026 तक ठीक होंगे। हमें ऐसा अपने बालाजी पर भरोसा है। ये बागेश्वर महाराज बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के अलग अलग रूप हैं। बाबा की अलग अलग भाव भंगिमा है जो उनके एक अकेले मंच पर एक दिन के भीतर थोड़ी थोड़ी देर में नजर आ जाती है। ये बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के रायपुर कथावाचन केंद्र की तस्वीरें हैं जहां इन दिनों बागेश्वर महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने समर्थकों के बीच कथावाचन और अपना कथित चमत्कार दिखा रहे हैं। आपके मन में दो प्रश्न हैं। बालक का प्रश्न है, कृपा होगी, चल नहीं पाता, स्वास्थ्य ठीक नहीं, नसें टेढ़ी हैं, धन की तंगी भी बनी, वो ठीक हो जाएगा, दिव्यांश स्वस्थ होगा, आशीर्वाद है। पर्चा बोलिए, माइक से बोलिए। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। किसी को यहाँ बताया था? नहीं, मैंने एक मंत्र हम आपको दे देते हैं, इसका प्रयोग करिए, धाम की पेशी करिए, बालाजी कृपा करेंगे, आशीर्वाद। नागपुर में जब से बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को उनके कथित चमत्कार को साबित करने का चैलेंज मिला है, तब से ही वो अपने मंच पर आने वाले हर समर्थक से खुद के अनजान होने का प्रमाण पेश करते हैं। बाबा दावा करते हैं जिनसे वो मिल रहे हैं उनसे ना तो वो पहले कभी मिले और ना ही उनके कोई सहयोगी। हमने जो पहले से पर्चा लिखा वो इन्हीं का होगा। नहीं, अभी तो मुझे ऐसा नहीं लगता है क्योंकि मैंने इनको चुना है। आपने चुना है। एक घोषणा और सुन लीजिए बहन, अगर आप इनको बदलना चाहती हो, कोई दूसरा लाना चाहती हो, तो दूसरा भी अभी ला सकती हो। अपने आप पर्चे में बालाजी दूसरी लीला कर देंगे। नहीं, अभी तो नहीं बदलना है। नहीं, बदल लो। नहीं, बदल लो। बिल्कुल नहीं। हमारी मान जाओ। नहीं, हमारी नाक बच जाए। आ जाओ, इन्हीं को है पर्चा, इन्हीं का है फिर। हाँ, बदल ले हो तो बदल लो। माइक लो बहन, पढ़ी लिखी पहले आप ही। क्या पढ़ाई है आपकी? MCA। क्या कहलाता है ये? हिंदी बताओ हमको, हम पढ़े। एप्लीकेशन। कहाँ से? बिलासपुर। इनको जानती? नहीं। हमको जानती? आपसे एक बार वहाँ पे धाम में गई थी मैं। मिलने? आपने अपनी समस्या बताई थी क्या? नहीं सर। अपना नाम बताया था क्या? नहीं। किसी ने वहाँ पूछा था क्या? नहीं। यहाँ पर प्रायोजित ढंग से आई क्या? नहीं। ये पत्रकार वाली बहन को आप जानती हैं? नहीं। आपका प्रश्न क्या है? बच्चे को झूठ तो नहीं बोल रही? नहीं। इनका नाम क्या है? दिव्यांश सिंह। नजदीक आओ, हिंदी तो बहुत अच्छी है आपकी। राम, नजदीक आओ। बालाजी, आपके मन में दो प्रश्न हैं। बालक का प्रश्न है, कृपा होगी, चल नहीं पाता, स्वास्थ्य ठीक नहीं, नसें टेढ़ी हैं, धन की तंगी भी बनी, वो ठीक हो जाएगा, दिव्यांश स्वस्थ होगा, आशीर्वाद है। मंच पर बाबा की पर्ची निकलती है। पर्ची से अनजान समर्थक का रहस्य खुलता है और फिर बाबा पर्ची फाड़ते ही ठीक होने की 40% की गारंटी वाला दावा कर देते हैं। बालाजी कृपा करेंगे, आर्थिक उन्नति होगी और झटका बंद होंगे। ये मंत्र हमने दो लिखे इसमें, एक ये ऊपर का, एक ये नीचे का। ये मंत्र है दक्षिण धन की उन्नति के लिए, ये मंत्र है बालक के लिए, क्योंकि आपके कुल में देवी है, आपके कुल में पूज्य देवी है और आप बिलासपुर की नहीं है, किसी गांव के निवासी है। कुल देवी किसी गांव की हमारे पास आई है। हाँ, हाँ, गांव में है कोई,
तो आप बिलासपुर की निवासी नहीं है, उनको श्रृंगार देते रहिए। हमारे बालाजी कह गए कि जो ठीक हुई है समय लगे, पूर्ण आराम नहीं पर 40% हम मंत्र चिकित्सा में अपने बालाजी से प्रार्थना कर देंगे। मूर्ख तो नहीं बन गई, अंधविश्वास में तो नहीं पड़ गई। जय श्री राम। जय श्री राम। तो बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री ने नागपुर वाले चैलेंज का जवाब छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में दिया। उन्होंने अपने दरबार में मीडिया कवरेज के लिए आए पत्रकारों में से 2 पत्रकारों को बुलाया। उसके बाद दरबार में जो कुछ हुआ उसे देखकर हर कोई दंग रह गया। अपने दरबार में बाबा लगातार मीडिया कवरेज का भी हिस्सा बन रहे हैं। मीडिया के कैमरों के बीच वो नागपुर वाले चैलेंज को भी अपने दावों से लगातार जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे, वो देखिए। पहले नंबर तो बहन जी, हम एक पर्चा बनाते हैं, पुरुषों में महिलाओं में है पर्चा। हम पहले से जिसे कहते हैं बिफोर टाइम बनाकर रखेंगे। अभी तक हम जिनको बुला रहे हैं वो हमारे लोग हो सकते हैं। पहले हम पर्चा बना के रखेंगे और आप जिसको बहन जी लेकर आएंगे उसी का पर्चा ये निकलेगा। समझ आ गया? हम पहले पर्चा लिख लेंगे, जिनको हम अभी तक बुला रहे हैं वो हमारे हो सकते हैं, लेकिन आप जिनको लेकर के आएंगे उसी का पर्चा का प्रश्न लिखा मिलेगा। पुरुषों में महिलाओं में चारों पंडालों में पीछे जाकर आपका नहीं होना चाहिए। शर्त ये है, आपका पर्चे का नहीं होना चाहिए। और चारों पंडालों में आप किसी को ले आना, उसी का पर्चा निकलेगा। कथित चमत्कार पर सवाल उठाने वालों पर बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री खुद सवाल खड़े कर रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ मंच से बाबा का गुस्सा भी फूट रहा है और उनका आक्रोश भी साफ साफ नजर आ रहा है। हम हनुमान जी के सेवक हैं, ललकार कर करते हैं कि हमने संतों की चरणों की तपस्या सीखी और सन्यासी बाबा की कृपा को पाया है। जो भ्रम फैला रहे, आज के बाद भ्रम बंद कर देना। और आज के बाद हम किसी को प्रमाण पत्र नहीं देंगे, न सफाई देंगे। ये शपथ गद्दी से खा रहे हैं। बाबा के दावे अपनी जगह हैं, लेकिन मंच से दिए जा रहे बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के ऐसे प्रमाण से ना तो कथित चमत्कारों को लेकर सवाल शांत हो रहे हैं और ना ही लोगों की उत्सुकता। बागेश्वर धाम और धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर लोगों की राय अलग अलग है। बाबा के चमत्कार को उनके भक्त दिव्य शक्ति और चमत्कार मान रहे हैं। हालात तो ये हैं कि दूर दूर से भक्त इस समय बागेश्वर धाम पहुंच रहे हैं। बाबा जो चमत्कार करते हैं उस पर पूरा भरोसा है? जी पूरा भरोसा है। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। तो बाबा के जयकारे मैं जब से यहाँ पर पहुंची हुई तब से सुनाई दे रहे हैं। आप किस क्लास में पढ़ते हैं? क्लास 10th में। बाबा पर भरोसा है? बिल्कुल। परिवार के साथ यहाँ आए हैं? परिवार के साथ आए हैं। तो कैसे 10th में पढ़ने वाले बच्चे तो विज्ञान की बातें करते हैं? अंधविश्वास में भरोसा करना गलत है। हाँ, लेकिन यहाँ जो चल रहा है वो नहीं है अंधविश्वास। दैट्स अ मैजिक एंड साइंस इज अ लॉजिक। सो वी मस्ट ट्रस्ट इन अ मैजिक बट नॉट इन लॉजिक। आप कहाँ पढ़ते हैं? यही रायपुर में? रायपुर में पढ़ते हैं, 10 साल से पढ़ रहे हैं। हम मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं और यहाँ से हम क्लास 10th में आए। अच्छा, तो आप ये देख सकते हैं कि जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं वो भी यहाँ पर आए। अच्छा, बखूबी पता है कि मैजिक क्या है, विज्ञान क्या है, ये सारी चीजें यहाँ पहुँचने वाले जो बच्चे हैं उन तक को पता है। मैं एक इंजीनियर हूँ और मैंने मल्टीपल कंपनीज चेंज किया है। अभी डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के साथ हूँ, लेकिन मैं बागेश्वर धाम की शक्ति जानना चाहता हूँ। यदि इसमें पोटेंशियल है और जैसे ट्विटर में ट्रेंड कर रहे हैं और इनकी योग्यता इतने बड़े तक है, तो कहीं ना कहीं बड़ा बिजनेस और जितने भी बागेश्वर धाम है और इनका सपोर्ट रहेगा और भारत नहीं। लेकिन इंजीनियरिंग करने के बाद भी इन बातों पर भरोसा है? मैं बिलीव नहीं करता हूँ मैम। मैंने कभी बागेश्वर धाम पर कोई विश्वास नहीं किया है। मैं पहली बार आ रहा हूँ और मैं जानना चाहता हूँ कि वो पोटेंशियल है क्या। देखिए, आपको यहाँ हाँ विश्व में उनका नाम इतने नंबर पर ट्रेंड हो रहा है। ठीक है, तो देखिए 2 तरह के लोग यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी पूरी आस्था बाबा के ऊपर है। सुना आपने किस तरह से बाबा के चमत्कारों को वो मानते हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कौतूहलवश आए हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, पर फिर भी बाबा के चमत्कार हैं क्या खुद से देखना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं, फिर बिलीव करना चाहते हैं।